नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है कुंभ लग्न की कुंडली में धनेश बृहस्पति देव का 12वें भाव में फल। सबसे पहले इस लग्न के विषय में समझते हैं। यह स्थिर लग्न है। शनि देव की कृपा से ऐसे जातकों का जन्म होता है और शनि देव सबसे अच्छा प्रभाव इस लग्न के जातकों को देते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर स्वभाव वाला होता है, ऐसा व्यक्ति गंभीर होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के अस्थायित्व को कमाता है और हर प्रकार के अस्थायित्व को ही वह अपने एक उद्देश्य में रखता है। यहाँ बृहस्पति देव दूसरे घर के और 11वें घर के स्वामी होते हैं। दूसरे घर से धन दौलत, पैतृक संपत्ति, बैंक बैलेंस, पास पड़ोस से लोगों के संबंध और उस व्यक्ति के वाणी को समझा जाता है। और 11वें घर से उस व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले लाभ को समझा जाता है। बृहस्पति देव यहाँ बहुत ही कारक हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में दो ही उद्देश्य अधिकतर होता है। एक तो वह जीवन में हर प्रकार के लाभ को कमाए, दूसरे वह धन दौलत, पैतृक संपत्ति और ज्ञानवान, नीतिवान, गुणवान, साथ में उसके मित्र अच्छे हों और उनसे उनका संबंध भी आजीवन अच्छा बना रहे। तो बृहस्पति देव इस ढंग का स्वभाव ऐसे जातकों को देने वाले हैं। बृहस्पति देव के विषय में कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं। बृहस्पति देव 12 राशियों में 2 राशियों के स्वामी होते हैं। पहली राशि उनकी अग्नि तत्व की राशि धनु है और दूसरी राशि उनकी जल तत्व की राशि मीन है। बृहस्पति देव कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च के होते हैं और मकर राशि में 5 अंश तक नीच के होते हैं। बृहस्पति देव जिस स्थान पर विराजमान होते हैं उस स्थान को तो वह प्रभावित करते ही हैं, साथ में वहाँ से वह 5वीं दृष्टि से 5वें घर को प्रभावित करते हैं, 7वीं दृष्टि से 7वें घर को प्रभावित करते हैं और 9वीं दृष्टि से 9वें घर को प्रभावित करते हैं। बृहस्पति देव के अति मित्र ग्रह बनते हैं चंद्रदेव, सूर्यदेव और मंगलदेव। बृहस्पति देव के अति शत्रु ग्रह बनते हैं शुक्रदेव। बाकी ग्रह लगभग सम का प्रभाव रखते हैं। प्यारे दर्शकों, किसी भी कुंभ लग्न के जातक की कुंडली में बृहस्पति देव आकर के लग्न में ही विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के लाभ को भी कमाता है। ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में पैतृक संपत्ति, धन दौलत खूब अधिक मात्रा में होती है। ऐसे लोग अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से एक समाज में विशेष स्थान भी रखते हैं और जिस भी क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान के माध्यम से खूब अधिक धन दौलत को कमाते हैं। अगर बृहस्पति देव दूसरे घर में आकर के विराजमान हो जाएं तो यह उनकी अपनी राशि है। यहाँ से बृहस्पति देव ऐसे जातकों को खूब धन दौलत, सुख समृद्धि देंगे। ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं और अपने ज्ञान के माध्यम से धन दौलत संपत्ति को खूब अधिक मात्रा में कमाते हैं। ऐसे लोगों के पास नौकर चाकर, गाड़ी बंगला इत्यादि भरपूर मात्रा में होती है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव अगर आकर के तीसरे घर में विराजमान होते हैं तो यह उनके मित्र राशि है, मंगल देव की राशि है। ऐसे लोग एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ अपने कर्म को ही महान समझते हैं। वह बैंक बैलेंस, धन दौलत खूब अधिक मात्रा में अपने पराक्रम के माध्यम से कमाते हैं। बृहस्पति देव अगर चौथे घर में आकर के विराजमान हो जाएं तो हमने बताया है यह शुक्र देव से इनकी अति शत्रुता है। अगर तात्कालिक मित्रता में शुक्र देव और बृहस्पति देव आपस में मित्र बनते हैं
तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी बंगला, धन दौलत, माता का सुख, परिवार का सुख, जीवन में हर प्रकार का सुख अधिक मात्रा में होता है। लेकिन अगर शुक्रदेव और बृहस्पति देव तात्कालिक मित्रता में नहीं होते हैं तब भी धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन व्यक्ति को इसका सुख कम मिल पाएगा। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव अगर 5वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो बुध देव से संबंध को देखना पड़ेगा। अगर बुध देव से संबंध बृहस्पति देव का अच्छा बनता है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति किसी भी बड़े सामाजिक कार्य करके प्रसिद्ध होता है, सामाजिक होता है और जीवन में धन दौलत को कमाता है। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि 5वें घर में बृहस्पति देव भाव नाश करते हैं। अगर बृहस्पति देव के साथ कोई ग्रह विराजमान है तो यह भाव नाश नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमने आपको बताई है बृहस्पति देव की अच्छाई इस घर में, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी धन दौलत सुख समृद्धि रहेगी ही। हाँ, उसके भोग में हो सकता है व्यक्ति को थोड़ी सी कमी महसूस हो। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव अगर 6ठे घर में आकर के विराजमान होते हैं तो हमने बताया यह बृहस्पति देव की उच्च राशि है। बृहस्पति देव इस घर को मजबूत करेंगे और यह घर बहुत अच्छा नहीं है, रोग ऋण शत्रुओं का घर है। बृहस्पति देव कुछ न कुछ ऐसा रोग दे जाएंगे, विशेषतः पेट का रोग दे सकते हैं। बृहस्पति देव ऐसे व्यक्ति को एक निरर्थक योजना के माध्यम से अधिक धन खर्च करवा सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा की स्थिति को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर चंद्रदेव कमज़ोर बनेंगे तो ऐसे व्यक्ति की योजना बहुत खराब होगी और खराब योजना के माध्यम से ऐसा व्यक्ति अपने धन दौलत को अनायास ही व्यय करेगा। लेकिन अगर चंद्रदेव की स्थिति अच्छी होती है, चंद्रदेव मजबूत होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की योजनाएं बहुत ही अच्छी होती हैं और व्यक्ति धन दौलत लगा करके हर प्रकार के लाभ को कमाता है। प्यारे दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 7वें घर में, जो कि व्यापार, पार्टनरशिप और पत्नी का घर है, आकर के विराजमान होते हैं तो यह इनकी मित्र राशि है। सूर्य देव इनके अति मित्र होते हैं। सूर्य देव इस लग्न में मजबूत स्थिति में बनते हैं तो उनकी पत्नी बहुत ही सुशील, समझदार, नीतिवान, गुणवान, समृद्ध सब कुछ होती है, समझदार होती है और संबंध ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है। इसी प्रकार से अगर किसी पत्नी की कुंडली है तो उसके पति को भी समझना चाहिए। लेकिन अगर सूर्य देव की स्थिति कमज़ोर बनती है तो जो व्यवसाय है, पार्टनरशिप है या पति पत्नी का संबंध है, उसमें कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य रहता है। इसके उपाय को हम अभी आगे बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बृहस्पति देव 8वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो यह डीप नॉलेज का घर है, यह आयु मृत्यु का घर है, यह व्यक्ति के आध्यात्म का भी घर है। अगर बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में बने, अगर बृहस्पति देव का संबंध लगने से अच्छा रहा तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, गूढ़ विद्याओं का जानकार होता है, नीतिवान होता है और ज्ञान के माध्यम से, नीति के माध्यम से, अपने अच्छी योजनाओं के माध्यम से एक अच्छा खासा धन दौलत को कमाता है और कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आजीवन उसको लाभ होता ही रहता है। और बृहस्पति देव यहाँ उस व्यक्ति के आयु को भी मजबूत करेंगे, उसकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। अब यह स्थिति और मजबूत देखने के लिए आपको बुध देव और बृहस्पति देव की तात्कालिक मित्रता को देखना चाहिए। अगर तात्कालिक मित्रता में बुध देव और बृहस्पति देव आपस में मित्र बनते हैं तो यह स्थिति
बिल्कुल ऐसे ही होने वाली है या इससे भी ठीक ठाक और अच्छा होने वाली है। हाँ, अगर तात्कालिक मित्रता में न रहे तो ऐसे व्यक्ति की योजनाएं कहीं न कहीं विफल होती हुई नजर आएंगी। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी गलत माध्यम से भी धन दौलत को कमाने वाला होगा और उसकी वजह से वह परेशान भी होगा। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव आकर के 9वें घर में अगर विराजमान होते हैं तो यह तुला राशि शुक्र देव की राशि है और यहाँ पे तात्कालिक मित्रता को शुक्र देव और बृहस्पति देव की स्थिति को अवश्य समझ लेना चाहिए। अगर शुक्र देव बृहस्पति देव के मित्र बनते हैं, उनसे अच्छा संबंध होता है, तो बृहस्पति देव इस स्थान के कारक भी हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। मिनिमम वर्क मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है, थोड़ा सा काम करता है और उसका भाग्य साथ देता है। भाग्य के माध्यम से व्यक्ति सफल होता है, भाग्य के माध्यम से व्यक्ति थोड़ा सा परिश्रम करता है और अधिक धन को कमाता है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव अगर आकर के 10वें घर में विराजमान होते हैं तो यह मंगल देव की राशि है और जल तत्वीय राशि है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने कर्म के माध्यम से, अपने मेहनत के माध्यम से, अपने व्यवसाय के माध्यम से या अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ धन दौलत सुख समृद्धि को कमाता है, क्योंकि इस स्थान के भी बृहस्पति देव कारक माने जाते हैं और वह लाभेश भी हैं और वह धनेश भी हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति एक शिक्षा के माध्यम से, एक बहुत बड़े किसी सलाहकार के माध्यम से बहुत प्रसिद्ध होता है और ऐसे लोगों से लोग मिलना भी चाहते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, उनके साथ व्यवसाय भी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, इनकी सोच समझ बहुत दूर तक होती है। इस वजह से इस स्थान पर बृहस्पति देव अगर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति कर्म के माध्यम से कर्मठशील होता है, पराक्रमी होता है और परिश्रम के माध्यम से हर प्रकार के सुख संपदा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव अगर 11वें भाव में अपनी धनु राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी माध्यम से लाभ को कमाता ही रहेगा। उसके सोर्स ऑफ इनकम कई हो सकते हैं और हर प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम से हर प्रकार से वह लाभ को कमाता है। यहाँ भी बृहस्पति देव की स्थिति काफ़ी अच्छी बनने वाली है। प्यारे दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 12वें घर में आकर के विराजमान हुए और शनि देव से उनका संबंध अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि यह बृहस्पति देव की नीच राशि है, 5 अंश तक बृहस्पति देव यहाँ नीच के होते हैं। बृहस्पति देव यहाँ काफ़ी कमज़ोर बनेंगे। ऐसे व्यक्ति की योजना बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति कर्ज के माध्यम से कहीं न कहीं परेशान होता है। अगर उसका संबंध गलत लोगों से हो जाए तो जीवन में जितने भी उसके पैतृक संपत्ति हैं उसको बेच करके खाने वाला होता है। तो यहाँ बृहस्पति देव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनने वाली है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, गलत आदतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो निश्चित तौर पे बृहस्पति देव का प्रभाव यहाँ बिल्कुल उल्टा पड़ने वाला है और जो आपके पूर्वजों ने धन दौलत को बनाया है उसमें भी आप कमी ला देंगे। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए आपको किसी भी देवालय जाना चाहिए, किसी भी मंदिर में जाना चाहिए। प्रतिदिन दर्शन करने से बृहस्पति देव मजबूत होते हैं और साथ में बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का अगर आप 11 माला प्रतिदिन जाप करते हैं तो जो हमने
बृहस्पति देव की स्थिति को बताया है, उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी, दिन प्रतिदिन आप विस्तार की तरफ बढ़ेंगे, दिन प्रतिदिन आपका विकास होगा और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कुछ न कुछ तरक्की, कुछ न कुछ विकास, कुछ न कुछ स्थायित्व प्राप्त होता ही रहेगा। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव अगर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने का तरीका हमने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ आप ब्राह्मणों की सेवा करें, अपने से बड़े उम्र के लोगों की बात माने, उनकी सेवा करें, हल्दी का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, सोने का दान करें, तो निश्चित तौर पे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर अपना विशेष आशीर्वाद बना के रखते हैं। प्यारे मित्रों, फिर एक नए विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।